हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे नेक्स्ट 7 डेज 9 से लेकर 15 जून बर्थ मंथ अकॉर्डिंग आप पायल को पिक कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट के थ्रू से इंट्यूटिवली। वीडियो पसंद आई, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पर्सनल सेशन के सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी, टैरो एंड वास्तु रिगार्डिंग। ग्रुप नंबर 1 फरवरी, मई, अगस्त, नवंबर बर्थ मंथ है एंड चार्म में है ट्री। ओके, चार्म में है ट्री। ग्रुप नंबर 2 सी सेल्स, जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर। ओके, ग्रुप नंबर 3 मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर, मैरियम जास्पर क्रिस्टल। थैंक यू, मैरियम जास्पर क्रिस्टल। चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। वेलकम ग्रुप नंबर 1। नेक्स्ट 7 डेज देखते हैं 9 से लेकर 15 जून, फरवरी, मई, अगस्त, नवंबर आपकी बर्थ मंथ एंड ट्री चार्म आपने चूज़ की है। ट्री से डेफिनेटली फैमिली रूट्स उसको लेकर बात होती है, बट आज की रीडिंग में इस ट्री से मुझे हेल्थ का एनर्जी आ रही है। हेल्थ, मेंटल और फिजिकल हेल्थ रिकवरी। देखते हैं क्या मैसेज है। मेन नेक्स्ट 7 डेज में फुल मून भी आ रही है इसी टाइम फ्रेम में। ओके, होम एट लास्ट, अलोननेस, नंबर 35, अलोननेस। अलोननेस एंड लोनलीनेस, ये दो वर्ड बहुत सुनने को आते हैं टैरो रीडिंग में, है ना, पर दोनों सेम नहीं है। लोनलीनेस का मतलब यू आर सराउंडेड बाय लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे पीपल आपके आसपास इर्द गिर्द है, बट यू फील वेरी लोनली। उस भीड़ में आप लोनली महसूस करें बिकॉज उनके साथ आपकी वाइब्स मैच नहीं कर रही है। दैट इज़ लोनलीनेस। बट अलोननेस का मतलब आपको एक तन्हाई का मोमेंट मिल रही है मी टाइम, और एक घर में कोई नहीं है, आप घर को देख रही हो, साफ़ सुथरा कर रही हो, ऑर्गेनाइज मैनर में चीज़ों को रखने की कोशिश कर रही हो, आप बुक्स पढ़ रही हो, आप अपनी थोड़ी बॉडी केयर रूटीन मेंटेन कर रही हो, हेयर केयर रूटीन कर रही हो। दैट इज़ अलोननेस। उस तन्हाई में भी मज़ा है, उस मज़े में आप हैं। समझ में आई? दैट इज़ द कार्ड ऑफ अलोननेस। देखते हैं क्या मैसेज आ रही है नेक्स्ट 7 डेज। जैसे कोई बुक सेल्फ साफ़ कर रही है, बहुत पुरानी बुक्स नीचे लेकर आ रही है एंड जैसे बहुत ऊपर रखी हुई थी, यू नो, तो हाथ जहाँ नहीं पहुँचे, अगर आपकी बुक सेल्फ है एंड काफ़ी लाइन बाय लाइन आपकी सेल्फ है, तो बहुत ऊपर की और जो सेल्फ होते हैं हम उसमें हाथ ही नहीं लगाते, वो धूल जमते जमते मतलब डस्ट जम गई, आप सब साफ़ सुथरा कर रही हो। अलोननेस वो एनर्जी को भी दिखाते हैं। ऑर्गेनाइज मैनर में लाइफ को लीड करने की कोशिश, टू डू लिस्ट बनाना। नेक्स्ट 7 डेज, नेक्स्ट 7 डेज। रिफ्रेम करना घर की स्ट्रक्चर। एक जगह पर बेड थी, बेड को थोड़ी दूसरी एक जगह पर कॉर्नर पे लेकर आना, रिस्ट्रक्चर, रिफ्रेम। ओके, नेक्स्ट 7 डेज ग्रुप नंबर 1। थैंक यू। क्या थीम है नेक्स्ट 7 डेज ग्रुप नंबर 1 के लिए? 9 से लेकर 15 जून 2025 ग्रुप नंबर 1 थीम वन टाइम मून। ओके, आपको फेदर दिखाई दे रही है इन दिनों ग्रुप नंबर 1, या फिर ड्रीम कैचर आप बाय कर रहे हो। थैंक यू। व्हाट्स द थीम? ओंडर एंड फायरफ्लाई 4-4, आपको एंजल नंबर 444 दिखाई दे। फायरफ्लाई का मतलब है सडन, ओंडर, यू विल बी सरप्राइज्ड, मतलब कुछ सडन, कुछ सरप्राइज़ वगैरह नेक्स्ट 7 डेज़ में हो सकती है। छोटी सरप्राइज़ भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं हमेशा बड़ा कोई सरप्राइज़ हो, बट जहाँ पर आपकी लीस्ट एक्सपेक्टेशन है, ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ सडन कुछ हो रही है नेक्स्ट 7 डेज़ में जहाँ पर आपकी एक्सपेक्टेशन नहीं है। कभी कभी आप देखेंगे कि ऐसे लोग घर में आ जाते हैं जहाँ पर आपकी एक्सपेक्टेशन नहीं है, बट आपके साथ उनकी संबंध अच्छा है। ऐसा नहीं कि ऐसा मेहमान आई है कि आपको विरक्ति आ रही है, क्योंकि ओंडर, यू विल बी सरप्राइज्ड। ओके,
नेक्स्ट विद दिस सरेंडर, क्योंकि अलोननेस का एनर्जी आ रही है, कुछ चीज़ों को लेकर आप शायद बहुत परेशान है, तो यूनिवर्स आपको बताना चाहता है नेक्स्ट 7 डेज़ में कि तुम्हारे हाथ में वो चीज़ें नहीं, तुमने कर्म कर दी है, अब सरेंडर करो चीज़ों को। वाटर एनर्जी आ रही है, वाटर का मतलब है गोइंग विथ फ्लो, चलो सरेंडर कर दो, है कि टेंशन मतलब यूनिवर्स के ऊपर तुम छोड़ दो। नेक्स्ट विद दिस एक्शन, विद दिस सनफ्लावर, वीकेंड की तरफ मुझे यहाँ पर कुछ पॉजिटिव गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है, तुरंत कुछ एक्शन लेना पड़ सकता है जितना वीकेंड के एंड या दिस अ चांस, मतलब चांस मतलब वो कहते हैं ना मौका देखकर चौका मारना, यू नो, वो एक एनर्जी आ रही है, डाइस विथ एक्शन, चांस एंड एक्शन। तो वीकेंड में यहाँ पर सडन कुछ ट्रैवल वगैरह हो सकती है, जाना पड़ेगा, क्योंकि ये ना वो व्हीकल के अंदर की वो विंडो है, ग्लास दिखाई दे रही है, तो कुछ सडन जहाँ पर आपको थोड़ी अनसर्टन महसूस होगा, बट एक्शन लेना पड़ेगा वीकेंड में जाकर, क्योंकि अनसर्टनिटी के भीतर ही एक्शन और अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल वीकेंड में। ओके, दिस इज फाइनेंशियल फ्रीडम, you may be feeling trapped in regard to the amount of money that is currently flowing into your life. So current टाइम फ्रेम में जितनी मनी आ रही है वो पर्याप्त नज़र नहीं आ रही है तुम्हें शायद। अब धीरे धीरे वो फाइनेंस का सिचुएशन धीरे धीरे ग्रेजुअली उस ट्रैप्ड फीलिंग से तुम बाहर आओ। ऐसा भी हो सकती है क्योंकि सरेंडर का कार्ड है कि जितना मनी आना चाहिए मंथली और डेली जो भी है आपका, सो वो नहीं आ रही है। यू फील वेरी ट्रैप्ड, दिस फीलिंग कि शायद इन फ्यूचर में कुछ इनसिक्योर वाइब्स आना फाइनेंस को लेकर। जस्ट सरेंडर दिस, एक टेम्पोररी टाइम चल रहा है। नेक्स्ट विद दिस सोल सर्चिंग, लुक एट दिस इज ओंडर, मतलब जो 4 आई है ये 2 टाइम्स आई है आपकी रीडिंग में। इट्स टाइम टू गो विद इन एंड अनकवर योर ट्रू फीलिंग्स। सोल सर्चिंग, ये अपनी अंदर झांकना, ये केतु एक्टिवेशन की बात भी हो रही है अंदर की तरफ कि एक्चुअली क्या वो फीलिंग्स है जो बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रही है, क्यों मैं दूसरों के साथ अपनी एनर्जी को कंपेयर कर रही हूँ, क्या ऐसे कोई कंटेंट देखने के बाद मैं मायूस हो रही हूँ, अपसेट हो रही हूँ, एक्साइटेड हो रही हूँ। ये जो एक फीलिंग्स है, फिल्टरेशन है, नेक्स्ट 7 डेज में आप करोगे। अनकवर योर ट्रू फीलिंग्स, ऑथेंटिक इमोशन, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना और किसी जगह पर लिखना, क्योंकि यहाँ पर मुझे जर्नलिंग दिखाई दे रही थी। लुक एट दिस, यहाँ पर जर्नलिंग है, यहाँ पर बहुत सारी बुक्स वगैरह दिखाई दे रही है। लेडी जो है बुक्स पढ़ रही है, जर्नलिंग कर रही है, कैंडल जल रही है। एक इन पीछे ना एक ब्लैक कैट है। सो एक विची वाइब्स आ रही है, विच इन द सेंस लाइट वर्कर, जो वाइट विच होती है। इट्स नॉट अ ब्लैक विच, इट्स अ वाइट विच, जो अपनी कल्याण के साथ संसार के कल्याण के बारे में भी सोच सकते हैं। ओके, देखते हैं टैरो से क्या मैसेजेस आ रहे हैं। Career, work, health, spirituality and love life next 7 days. Thank you so much. Group number 1, career, work, health, spirituality and love life 9 से लेकर 15 जून। स्वयं में संपूर्ण महसूस करना, किसी के लिए वो तन्हाई, वो आएंगे मेरे लाइफ कंप्लीट करेंगे, वो मोमेंट, वो फीलिंग्स नहीं है। जो तकलीफ है वो फाइनेंस को लेकर थोड़ी है। थैंक यू वंडर मूड स्पिरिट। नेक्स्ट 7 डेज एक क्वीन किंग वाला एनर्जी है जो स्वयं में ही संपूर्ण देख रहा है, महसूस कर रहा है। आपकी करियर, वर्क, आपकी हेल्थ, आपकी स्पिरिचुअलिटी एंड योर लव लाइफ। एंड व्हाट्स अबाउट योर मास्टर कार्ड विद दिस 7 ऑफ पेंटिकल्स। ये इंतज़ार की कार्ड है, ये धैर्य की कार्ड है, परसिवियरेंस की कार्ड है, जहाँ पर डेडिकेशन दिखती है एंड स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस चल रही है। तो आप कार्ड को गौर से देखेंगे ना, यहाँ पर कुछ एंगल कर लेयर दिखाया गया है इस कार्ड में। तो एंगल का मतलब हर एंगल क्या बताती है कि एक टक्कर, इनिशियल डिफ़िकल्टी है ना, क्योंकि स्ट्रेट आकर वो ऐसे डायरेक्शन चेंज किया। एंगल का कैसे फॉर्म होते हैं, ऐसे स्ट्रेट आया, ऐसे डायरेक्शन चेंज कर दिया। तो हमेशा ही ऐसे सिचुएशन क्रिएट होना कि आपका एक्सपेक्टेशन एक जगह पर है, कुछ हो कुछ और रहा है। सो 7 ऑफ पेंटिकल्स आपको बता रही है अभी धैर्य रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पेशेंस रखना ज़रूरी है। आपकी कैरियर, वर्क फील्ड, टावर कार्ड विद दिस सन ऑफ शॉर्ट्स, नाइट ऑफ शॉर्ट, झगड़ा दिखाई दे रही है, डिस्प्यूट दिखाई दे रही है कैरियर वर्क फील्ड की जगह पर। अनएक्सपेक्टेड
कुछ सिचुएशन क्रिएट होता हुआ कैरियर वर्कफील्ड में दिखाई दे रही है, जहाँ पर सॉन ऑफ शॉर्ट जैसे नाइट ऑफ शॉर्ट मतलब डिस्प्यूट अननेसेसरी क्या हुआ कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन क्रिएट हो रही है। इवन अगर आप ऑफिस में काम कर रही है, सडन कोई ऐसी नोटिफिकेशन आना, ऐसे कोई सर्कुलर यहाँ पर आ रही है जो सच में एम्प्लॉय के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, सडन ट्रांसफ़र हो जाना। टावर कार्ड आई है, बनाई मतलब जो बिल्डिंग है, जो फाउंडेशन है उसको लेकर कोई उंगली उठा रही है। तो आपने कोई प्रोजेक्ट सबमिट करा, कुछ आपने पीपीटी फाइल कुछ दिया, आपने कुछ यहाँ पर प्रेजेंटेशन दे रहे हो, उसको लेकर सवाल उठाया जा रही है, एकदम से छोटे छोटे इशू को हाईलाइट किया जा रहा है। दैट्स सन ऑफ शॉर्ट्स, फाइट को पिक करना। तो कैरियर वर्क फील्ड में आपको थोड़ी धैर्य बना कर रखना है। अगर अथॉरिटी कुछ कैओस क्रिएट करे उस जगह पर भी आपको थोड़ी पेशेंस रखना ज़रूरी है। आपकी हेल्थ की बात करें, 5 ऑफ कप्स एंड लुक दिस हॉर्स, जैसे कि कितनी मायूस सर को झुका कर बैठा हुआ है। सो यहाँ पर मैं आपको शुरू में बोल रही थी कि हेल्थ रिकवरी मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है आपके लिए। कुछ व्यूअर्स के लिए 5 ऑफ कप्स आपकी मेंटल हेल्थ पर ध्यान देना ज़रूरी है। मायूसी आना, अपसेट क्यों हो रही है मेरे साथ ऐसे, बार बार जीवन को कोसना, रिग्रेट मूवमेंट, इस ये चीज़ आपकी मेंटल हेल्थ को ख़राब करी है। पेट रिलेटेड इशू, डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करें। वॉमिटिंग मुझे ज़्यादा दिखाई दी, मैंने वॉमिट, उल्टियाँ। मदर ऑफ शॉर्ट्स, देखिए स्पिरिचुअलिटी में क्वीन ऑफ शॉर्ट्स कार्ड आई है, तो ये बहुत रैशनल एंड लॉजिकल एक डिप्लोमेटिक व्यू के साथ लाइफ को देखते हैं, तो डिप्लोमेसी है। तो मदर ऑफ शॉर्ट्स में क्या है कि मैं कर्म करूं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से ज़्यादा कर्म करना। बर्ड्स को फीड करवा रही है आप डॉग को खाना खिला रही है, ये जो कर्म है इसमें ज़्यादा बिजी है अब, रादर देन मंत्र जाप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। उस इतना टाइम साथ नहीं मिले, बिकॉज इस जगह पर ना बहुत ज़्यादा बर्डन एंड प्रेशर है आपका पूरा नेक्स्ट 7 डेज में। कोई पर्टिकुलर ऐसा हो सकता है कलीग, दोस्त, ऐसे कोई पर्सन को लेकर नेक्स्ट 7 डेज में आप सोल सर्चिंग करेंगे कि ये व्यक्ति मेरे साथ ऐसा क्यों करता है, एक बार बार यही क्यों मेरे साथ ऐसा करता है, मैंने तो कुछ करा नहीं इसके साथ। तो ये सवाल जब मन में उठती है तब आप खुद की तरफ झांकते हैं, तो कि चलो छोड़ो, उसको लेकर सोचने से क्या फ़ायदा। ये जो आपका एक इवॉल्व होगा सोल का एक तो प्रोसेस है। कोई व्यक्ति है जो आपको बहुत परेशान कर रही है, चाहे वो कैरियर वर्क फील्ड से जुड़ी हो या फिर पर्सनल लाइफ से जुड़ी हो सकती है, बिकॉज यहाँ पर सोल सर्चिंग है। अनकवर योर ट्रू फीलिंग्स, आप किसी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो बट स्टिल आपको मुस्कुराना पड़ेगा नेक्स्ट 7 डेज में। ओके, व्हाट्स अबाउट योर लव लाइफ, जजमेंट एंड विद दिस 4 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स ना एक अगेन एक घर की 4 दीवारी, सॉलिड फाउंडेशन रिलेशनशिप में। अगर आप ऑलरेडी किसी कनेक्शन में, आप मैरिड हैं, तो इस जगह पर आप अपने पार्टनर की लाइफ में बहुत बड़ी स्ट्रेंथ बनने जा रही हो। वो अगर झुक रही है, आप उनको बोलते ना मोटिवेट करना, इंस्पायर करना कि सब ठीक हो जाएगा। आपका इंस्पिरेशन इनके जीवन में एक नई एक दरवाज़ा ओपन कर सकते हैं, या फिर इनकी फीलिंग्स को थोड़ी चेंज करेंगे, थोड़ी मोड को इनकी स्विच करेंगे। जजमेंट विद दिस 4 ऑफ वॉन्ड्स, जहाँ पर आप एक सॉलिड पिलर है पार्टनर की लाइफ में। कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पर ओंडर कार्ड थे, मैं आपको पहले ही बोल रही थी, सरप्राइज़। सो कुछ सरप्राइज़ आपकी वीकेंड में जाकर हो सकती है, या फिर फुल मून के टाइम फ्रेम में इधर थोड़े 1-2 दिन अप्स एंड डाउन में कुछ सडन कुछ न्यूज़ कम्युनिकेशन यहाँ पर आ सकती है रिलेशनशिप पार्टनरशिप के लिए। ओके, बट अदरवाइज खुलकर कम्युनिकेट कीजिए, क्योंकि जजमेंट कार्ड है, खुलकर कम्युनिकेट करना। क्योंकि जजमेंट कार्ड में भी ना एक सरप्राइज़ है, जहाँ पर सडनली एक गैब्रियल के जैसे कोई बर्ड आते हैं, बाकी सभी को मुक्त कर देते हैं अंधकार से। तो रोशनी लेकर आना, कम्युनिकेशन, क्लियर कम्युनिकेशन। देखते हैं क्या मैसेज आ रही है नेक्स्ट 7 डेज में। लॉर्ड गणेशा क्या मैसेज देना चाहते हैं। वन टाइम मोर। सरेंडर, सरेंडर टू द डिवाइन, गणेशा गाइड्स यू। तो आपके लिए सरेंडर का ही भाव है, कुछ चीज़ों को ईश्वर के हाथ में छोड़ देना कि जो होगा अब देखा जाएगा, मैंने कर्म कर दिए या फिर मैं कर रही हूँ। आउटकम के प्रति अटैचमेंट नहीं है। देखते हैं और क्या रेमेडीज आप नेक्स्ट 7 डेज में कर सकते हैं। ग्रुप नंबर 1, वन टाइम मोर स्पिरिट। ओके, विष्णु, मेंटेन इनर बैलेंस amidst लाइफ स्टॉर्म, प्रैक्टिस मॉडरेशन, चैंट ओम नमो भगवते वासुदेवाय फॉर बैलेंस। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये चैंट कर सकते हैं आप। एंड यूनिवर्स, देखिए यहाँ पर एक मैसेज भी आई है
लॉर्ड विष्णु की तरफ से कि मेंटेन इनर बैलेंस अमिड्स लाइफ स्टॉर्म। तो स्टॉर्म तो है कि यहाँ पर वो टावर एनर्जी कैरी वाकफील में ऐसे कोई पर्सन, आप फाइनेंशियल कुछ ट्रांजैक्शन वगैरह कर रही है, सोच समझ कर रिफंड होने में दिक्कत हो सकती है इस टाइम पर में। मरकरी कंबास्ट है एंड जून की मिड जून के बाद से तो गुरु भी कंबास्ट होने लगेंगे। तो यहाँ पर जो सिचुएशन है बहुत सोच समझ कर आपको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वगैरह बोलने से पहले सोचना होगा। वाचस्पति गुरु कम्युनिकेशन कारक मरकरी दोनों की दोनों कंबास्ट होगा, जिसकी वजह से मेल जो भी आप मतलब कोई अथॉरिटी को कुछ सेंड कर रही है, क्लाइंट को कुछ सेंड कर रही है, बहुत केयरफुली बोलना होगा, लिखना होगा, सोच समझ कर एग्जीक्यूट करना। मॉडरेशन बहुत ज़रूरी, प्रैक्टिस मॉडरेशन, रिस्पॉन्ड करें, रिएक्ट नहीं। ओके एंड मतलब बैलेंस क्रिएट करना होगा, क्योंकि मन के अंदर बहुत ज़्यादा इनर कॉन्फ्लिक्ट चलेगा नेक्स्ट 7 डेज़ में। ओके सो आप इस मंत्र को चयन कर सकते हैं या फिर अपनी जो डेटी है उनकी आप यहाँ पर आराधना कर सकते हो। ओके थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट स्टोरी में। वीडियो पसंद आए टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। कम ग्रुप नंबर 2 नेक्स्ट 7 डेज जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर आपकी बर्थ मंथ एंड सी सेल्स आपने चूज़ की है 9 से लेकर 15 जून। सी सेल्स मून एनर्जी को कनेक्ट कर रही है। देखते हैं क्या मेन मैसेज है आपके लिए। जनवरी रीबर्थ, लुक एट दिस, कितनी ब्यूटीफुल कार्ड है। जनवरी रीबर्थ, जनवरी में कोल्डेस्ट मंथ है तो पत्ते झड़ जाते हैं, स्नोफॉल हो रही है, हर काम डिले से शुरू होती है, तो लेजीनेस रहते हैं मंथ जनवरी में भी एंड एक वार्म कोजी वेदर रहता है। बट रीबर्थ का मतलब है ये कार्ड कहीं ना कहीं स्प्रिंग एनर्जी को दिखा रही है, कुछ रीबर्थ होने जा रही है, स्टार्ट ओवर, शून्य से शुरू करना। आप अपना कुछ रूटीन हो सकती है सेटअप कर रही हो, टू डू लिस्ट बना रही हो, एक शाय ऑफ रिलीफ, जैसे फिर से कुछ चीज़ें ठीक हो रही है ऐसा महसूस करेंगे आप। एंड फुल मून के टाइम फ्रेम भी चलेगा एंड जिसकी वजह से यहाँ पर 9th हाउस एक्टिवेशन है, सजिटेरियस। ओके देखते हैं फुल मून के ऊपर रीडिंग आएंगे। थैंक यू। ग्रुप नंबर 2 रीबर्थ महसूस करना। ग्रुप नंबर 2 नेक्स्ट 7 डेज। वन टाइम मूव। आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कुछ नेक्स्ट 7 डेज में। देखते हैं क्या मैसेज है। ग्रुप नंबर 2 नेक्स्ट 7 डेज 9 से लेकर 15 जून। थैंक यू। वन टाइम मूव। एक शाय ऑफ रिलीफ है, कोई चीज़ें बार बार रिपीट हो रही थी, जैसे कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करने जा रहे थे नहीं हो रही थी, कुछ रिपीटेशन है, देन अल्टीमेटली वो होगा। तो एक शाय ऑफ रिलीफ है। आई थिंक 4 कार्ड हैं तो आई विल पिक दिस। चलिए देखते हैं। लुक एट दिस द गाइडिंग लाइट। नंबर 4 स्टेबिलिटी आना। देखते हैं क्या थीम आ रही है आपके लिए। दिस रेनबो होप। मैं यही बोल रही थी आपको, शाय ऑफ रिलीफ, एक होप आना, रोशनी दिखाई देना एंड ये आप अनुभव करेंगे। फुल मून के टाइम फुल पावर, फुल मून, फुल पावर, फुल विक्ट्री। नेक्स्ट विद दिस एक्शन सनफ्लावर। सनफ्लावर जब भी दिखते हैं ना ऐसा लगता है कि हाई बोल रही है आपको, ऐसे सर उठाकर जिस तरह से सनफ्लावर खिलती है। सूर्य का एनर्जी आ रही है एंड पूर्णिमा, चंद्र के पास अपनी रोशनी नहीं है, सूर्य रोशनी दे रहा है, इसीलिए सूर्य के सप्तम में चंद्र जा रही है, पूर्णिमा हो रही है, फुल मून हो रही है। सो यहाँ पर एक्शन एंड होप, होप के साथ एक्शन लिया जा रही है एंड विद दिस दैट इज़ डेस्टिनी। पाम मतलब यहाँ पर कुछ व्यूअर्स पामिस्ट के पास जाएंगे या फिर इस टाइप की चीज़ें आप सीख रहे हो, बट बाकी के लिए कुछ फेटेड डेस्टाइन्ड इवेंट जहाँ पर आप एक्शन ले रहे हो, आप जानते हो यहाँ पर होप है क्योंकि डेस्टिनी कनेक्टेड हो रही है। ओके और क्या मैसेजेस है आपके लिए? एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, एटलीस्ट ग्रुप 1 से बहुत पॉजिटिव आई। डिवाइन टाइमिंग, व्हाट्स यू आर वर्किंग ऑन नाउ इज़ डिवाइनली गाइडेड। तो तुम जिस चीज़ के लिए अब तक काम कर चुके हो दैट इज़ द रिबर्थ। आप वो यूनिवर्स भी आप वो टाइम तुम्हें दे रही है, मतलब एक बहुत परफेक्ट टाइम आपके जीवन में आने जा रही है कुछ एग्जीक्यूशन के लिए एंड यूनिवर्स का एक प्लान है आपके लिए। परफेक्शनिस्ट, कीप योर स्टैंडर्ड हाई, ऑनरेबल एंड लेट गो ऑफ द नीड टू बी परफेक्ट। हमेशा तुम परफेक्ट होंगे या फिर परफेक्टली सब कुछ चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये जो परफेक्शनिस्ट एटीट्यूड होती है जिसकी वजह से डीले हो सकती है या फिर आपके अंदर फियर आ सकते हैं। आपको बोला जा रही है अपने स्टैंडर्ड लेवल को मेंटेन करो,
एंड तुम अपने आप को लेकर अगर नाश करते हो, ऑटोमेटिकली चीज़ें तुम जैसे हो वैसे ही एनर्जी तुम मैनिफेस्ट करना शुरू करते हो। सो जस्ट चेक योर फ्रिक्वेंसी, चेक योर वाइब्रेशन एनर्जी, क्या एनर्जी मैनिफेस्ट हो रही है, क्योंकि कुछ तो मैनिफेस्ट हो रही है। लुक एट दिस द ब्लैक एंड वाइट एंड दिस फुल ऑफ रेनबो हेयर। With this balancing act, you may be putting all your time and energy into one area, neglecting other areas that need your immediate attention. जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आप कैरियर वर्क फील्ड पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है, रिलेशनशिप छूट रही है, और रिलेशनशिप में फोकस कर रही है, कैरियर छूट रही है। बैलेंस कहाँ पर है? आपको दोनों जगह पर ही बैलेंस क्रिएट करने के लिए बोला जा रहा है। कुछ चीज़ है जो छूट रही है आपसे, क्योंकि अटेंशन एक जगह पर है। अगर आप वर्कहॉलिक है तो रिलेशनशिप छूट रही है। कुछ आपको यहाँ पर यूनिवर्स बताना चाहते हैं कि इमीडिएट अटेंशन की ज़रूरत है उस एरिया में। नेक्स्ट 7 डेज में इमीडिएट एक्शन, अटेंशन ज़रूरी है। विद दिस फॉल्स अजम्पशन, दिस इज सिंपली ए मिसअंडरस्टैंडिंग, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। कुछ चीज़ों को ना तुम पकड़ कर बैठे हो, फॉल अजम्पशन, ये हो जाएगा मेरे साथ, वो हो जाएगा मेरे साथ, ऐसा होगा, एज्यूम कर लेना पहले से ही, वो भी सब गलत अजम्पशन। आपने कुछ अच्छा अजम्पशन नहीं पकड़ कर रखा है। फियर ऑफ रिजेक्शन हो सकती है, आपको अपने लिए कुछ अजम्पशन है, आपका अपने लिए कुछ है ना, आपने कुछ ऐसा क्राइटेरिया, कुछ ऐसे फीचर आपने सेट करके रखी है, एंड वैसे आप बनते जा रहे हो। उस फॉल अजम्पशन से बाहर आओ, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। हमेशा ज़रूरी नहीं कि तुम ही सही हो, सामने वाले को बोलने की मौका दो, उसके व्यूज़ को सुनो, वो क्या पॉइंट ऑफ व्यू है उसका है, उसको रेस्पेक्ट करो। नेक्स्ट 7 डेज में कम्युनिकेशन है, एंड बहुत मॉडरेशन की ज़रूरत है उस कम्युनिकेशन में। ओके, बट इमीडिएट अटेंशन ज़रूरी है आपकी किसी फील्ड के लिए। देखते हैं टैरो से क्लैरिटी मिलेंगे। कैरियर, वर्क फील्ड, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। नेक्स्ट 7 डेज, कैरियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड नीचे गिर गई। 3 ऑफ वॉन्ड्स, ट्रैवल, journey, planning, strategy. One time more spirit. कुछ छूट जा रही है बट आप समझ नहीं पा रहे हो। देखते हैं career work, your health, your spirituality and your love life. Bottom of the deck में है 2 of Pentacles. Look at this, the card of balance, नंबर 8। बैलेंस क्रिएट नहीं कर पा रही है आपको, एक चीज़ पर अटेंशन, एक फील्ड पर अटेंशन बहुत ज़्यादा है, तो बैलेंस क्रिएट करो वरना एक छूट जाएगा। कैरियर वर्क की बात करते हैं, जस्टिस एंड 5 ऑफ कप्स। लुक एट दिस ब्लैक एंड वाइट कैट एंड द 5 ऑफ कप्स, मायूसी, अपसेट, जैसे इंजस्टिस हो रही कैरियर वर्क फील्ड में आपके साथ, एंड डेफिनेटली आपका अटेंशन इसी जगह पर है, क्योंकि आप यहाँ पर बहुत मायूस हो, अपसेट हो। कैरियर वर्क फील्ड इतनी मनी नहीं आ रही है जितनी मनी आप डिजर्व करते हो। आप इनजस्टिस के साथ 5 ऑफ कप्स, आपके साथ इनजस्टिस हो रही है, हायर अथॉरिटी हो सकती है, बार बार आपको इग्नोर किया जा रहा है जितना आप डिजर्व करते हो। तो 5 ऑफ कप्स एंड जस्टिस में कैरियर वर्क फील्ड को लेकर काफ़ी ताम झाम वाला सिचुएशन क्रिएट हो रही, भगम भाग सिचुएशन क्रिएट हो रही। कभी चीज़ें ठीक लग रही, कभी इमीडिएट वो चीज़ें आपको कुछ उल्टा कुछ यहाँ पर एक्शन लिया जा रहा है अथॉरिटी की तरफ से, जिसकी वजह से आपको समझ नहीं आ रही कि आप रिएक्ट करेंगे और रिस्पॉन्ड करेंगे। आपको असर्टिव होना चाहिए या फिर मौन होना चाहिए, साइलेंट रहना चाहिए। तो यहाँ पर बहुत बड़ी एक तूफान दिखाई दे रही है कैरियर वर्क फील्ड में। विद दिस 5 ऑफ कप्स कहीं ना कहीं आप मायूस, अपसेट दिखाई दे रही है। तो सैटर्न से जुड़ी कुछ रेमेडीज़ कीजिए। सैटर्न अभी पाइसिस में है, सो आपकी स्वीपर, मेड सर्वेंट, जो आपकी सबऑर्डिनेट, जो आपके अंडर में काम करी है, उनके साथ अच्छी बर्ताव रखें। ओके, दे ऑल आर सैटर्न। हेल्थ की कार्ड में वर्ल्ड कार्ड आई है, तो यहाँ पर हेल्थ रिगार्डिंग बहुत मेजर कुछ इशू दिख नहीं रहा, बट छोटी मोटी इशू आपका आ सकते हैं, बिकॉज सैटर्न की एनर्जी, कैप्रिकॉर्न का एनर्जी आ रही है। सांस रिलेटेड दिक्कत यहाँ पर आ सकती, ब्रीदिंग प्रॉब्लम वगैरह आ सकती है। हेल्थ के लिए दुबलापन, मतलब वजन घट जाना। ओके, तो इस जगह पर आपको अपनी हाइट वेट का एक रेशियो आपको मेंटेन करना चाहिए, उस पर आपको थोड़ी ध्यान देना चाहिए। देखिए, स्पिरिचुअलिटी में हाई प्रिस्टेस, गहरी अध्ययन, मंथन। तो स्पिरिचुअलिटी में आप देखेंगे जिनकी आंखें ना अंदर की तरफ जा रही है, आपको लग रहा है हुडेड आइज जिसको हम कहते हैं ना, पर शुरुआती दौर में शायद ऐसे नहीं थे। कुछ अध्ययन चल रहा है, केतु एक्टिवेशन चल रहा है। दीज आर सम फीचर्स वी अंडरस्टैंड कि केतु एक्टिवेशन हुई है, क्योंकि वो केतु क्या है, छोटा है, माइक्रो चीज़, मतलब डिटेल में देखता है तो आंखें छोटा करता है, फोकसिंग में प्रॉब्लम, ब्लर हो जाती है कभी कभी विजन।
सो हाई प्रिस्टेस, कुछ चीज़ों को डिटेल में देखना, खासकर स्पिरिचुअलिटी रिगार्डिंग। तो आप शायद इन दिनों हो सकते हैं कि कोई धर्म ग्रंथ से जुड़ी कोई चीज़ों को आप पढ़ना चाहते हो, स्टोरी टेलिंग फील्ड से जुड़ी हो, जो कि धर्म ग्रंथ से जुड़ी है, जो पुराण या फिर रामायण महाभारत कुरान हो सकती है, कुछ भी हो सकता, बाइबल हो सकती है। छोटी छोटी स्टोरी के माध्यम से समझना जीवन की, उस मोरल ऑफ द स्टोरी हम कहते हैं ना, तो इस टाइप के फील्ड से जुड़ी, या फिर वैदिक एंशिएंट स्क्रिप्चर वगैरह पढ़ रही हो, आयुर्वेद से आप थोड़ी कनेक्ट कर रही हो। ग्रुप नंबर 2, थोड़ी हर्बल स्टडीज़ जिसको हम कहते हैं। ओके, व्हाट्स अबाउट योर लव लाइफ? दिस इज़ व्हील ऑफ फॉर्चून। जब मैं इस कार्ड को देख रही थी मुझे लगा ये व्हील है, बट ये वर्ल्ड कार्ड थे। दिस इज़ द व्हील ऑफ फॉर्चून, डेस्टिनी विद दिस फादर ऑफ शॉर्ट्स। यहाँ पर एक डेस्टिनी कार्ड आई थी। व्हील ऑफ फॉर्चून से हम डेस्टिनी को देखते हैं। दिस अ फादर ऑफ शॉर्ट्स, दिस अ किंग ऑफ शॉर्ट, लॉजिकल, रैशनल, डिप्लोमेटिक व्यू पॉइंट। सो यहाँ पर आपकी रिलेशनशिप में तर्का नहीं है। ये किंग बहुत बोरिंग किंग है। इस किंग में रैशनल थॉट्स है, इस किंग में बहुत ज़्यादा मोशन है देन इमोशन। बहुत ही इमोशनलेस किंग है फादर ऑफ शॉर्ट्स। अगर मैं मोटी मोटी लैंग्वेज में देखूँ, ये ऐसा कोई नहीं चाहता है, ऐसा पार्टनर कोई नहीं चाहता है। तो अगर ये आपका स्वभाव है, सो डेफिनेटली हो सकता है आपकी इस जगह की वजह से ये स्वभाव आपकी बनते जा रही है, जिसकी वजह से रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन। व्हील डेस्टिनी के साथ साथ ऑन ऑफ सिचुएशन को भी दिखा रही है। तो कोल्ड सिचुएशन आपकी लव लाइफ में दिखाई दे रही है, हॉट एंड कोल्ड सिचुएशन। वन पर्सन इज़ वेरी रैशनल, वेरी लॉजिकल, देयर इज़ नो इमोशन। अनदर पर्सन इज़ वेरी इमोशनल सेंसिटिव। तो जो इमोशनल सेंसिटिव है वो ड्रेन्ड होंगे ना, वो एग्जॉस्टेड होंगे ना। तो ये अगर आपकी पैटर्न है तो डेफिनेटली यहाँ पर रिलेशनशिप में काफ़ी ऑब्स्ट्रकल है। ओके, देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए। किंग ऑफ शॉर्ट्स, इमोशनली वेरी अटैच्ड। तो इनकी इमोशंस को लेकर ही सवाल उठ जाते हैं। थैंक यू। नेवर स्टॉप ड्रीमिंग, बिग ड्रीम्स इंस्पायर यू टू रीच फॉर ग्रेटनेस। जो सपने तुमने देखी है उस सपने को साकार करने के लिए, आकार देने के लिए एक्शन लेना भी ज़रूरी है। नेवर स्टॉप ड्रीमिंग, सपने देखो, सपने के पीछे चेज भी करो। देखते हैं क्या रेमेडीज है नेक्स्ट 7 डेज में। ग्रुप नंबर 2, वन टाइम मूव। कामदेव, कामदेव की बात सुनी है? गॉड ऑफ लव, कामदेव। कल्टिवेट लव एंड कंपैशन, नर्चर योर रिलेशनशिप, परफॉर्म कामदेवा पूजा फॉर लव। लव मैनिफेस्ट करो। कामदेव, जब माता दुर्गा जब पार्वती के रूप में तपस्या करने से पहले भी जब लॉर्ड शिवा से मिलने गई, तो शुरुआती दौर में जल्दी यूनियन हो जाए लॉर्ड शिवा के साथ माता पार्वती की, तो कामदेव ने यहाँ पर कामवान चलाई थी, जिसकी वजह से वो थर्ड आई ओपन हुई लॉर्ड शिवा की एंड वो भस्मीभूत भी हो गई। सो यहाँ पर जो है कुछ एक जगह पर, मतलब कामदेव जब भी आते मतलब गॉड ऑफ लव, वो तर्का ही नहीं है। तो इस नर्चर योर रिलेशनशिप, आपका टेंशन शायद वह किसी और जगह पर है, रिलेशनशिप अपने जो आपकी प्यार है उस जगह पर आपको एफर्ट्स डालने के लिए बोला जाए नेक्स्ट 7 डेज में। थैंक यू सो मच। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। वेलकम ग्रुप नंबर 3, देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज 9 से लेकर 15 जून, मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर आपकी बर्थ मंथ एंड मैरियम जस्पर आपने चूज़ की है। नेक्स्ट 7 डेज की एनर्जी है प्रोटेक्शन, एनी द फेयरी क्वीन, जो एनिमल नेचर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें। लुक बैकग्राउंड में एक सुवन है, सुवन बहुत ग्रेस एलिगेंस से जुड़ी हुई है कि आपका प्रेजेंस, आप छोटी से छोटी काम भी कर रही हो ना, उसमें ग्रेसफुली आप उसको कर रही हो। हम कहते हैं ना एलिगेंट लुक, जिस लुक में आपका स्किन टोन चाहे जो भी हो, आपका प्रेजेंस भी काफ़ी है। हम कहते हैं ना नाम ही काफ़ी है और आपका प्रेजेंस ही काफ़ी है। सो एक ऐसी एक ऑरा एनर्जी की फॉर्म में आप दिख रहे हो। आपकी वजह से कोई दूसरे पर्सन की लाइफ में कुछ प्रोटेक्शन, मतलब आपने कोई गाइडेंस देकर हो सकती है, किसी को बहुत बड़ी मुसीबत से आपने बचा लिया। आपकी एनर्जी में क्वीन है, कोई आपको नहीं, आप बचा रही हो। यहाँ पर आपकी थ्रू से गाइडेंस हो सकती है और कोई कुछ हेल्प के थ्रू से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज और क्या थीम आ रही है। फुल मून का टाइम फ्रेम है।
देखते हैं फुल मून की एनर्जी नेक्स्ट 7 डेज़ में होंगे। अभी टाइम बहुत बढ़िया चल रही है नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए। आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं जो भी आपकी ड्रीम है। ग्रुप नंबर 3 फॉर टाइम मूड 9 से लेकर 15 जून। एक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, दिस अ कार्ड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, बटरफ्लाई। एक जर्नी से मुक्त होना। देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज। ग्रुप नंबर 3 नेक्स्ट 7 डेज। ग्रुप नंबर 3 नेक्स्ट 7 डेज फॉर टाइम मूड। एंड बैकग्राउंड में फुल मून को दिखाया गया है, तो फुल मून टाइम फ्रेम इन्हें नेक्स्ट 7 डेज आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ग्रुप नंबर 3 देखते हैं क्या मैसेज है नेक्स्ट 7 डेज में। जैसे कार्ड ऑफ डिवाइन गाइडेंस, स्टार कार्ड आ रही है, आपको गाइडेंस मिल सकती है। जैसे मान लीजिए आप कुछ यहाँ पर इन्वेस्ट करने जा रही है, क्योंकि डिवाइन गाइडेंस से कोई आपको संदेश दे रहा है। सपना देश भी हो सकती है, सपने के थ्रू से हो सकते। यहाँ पर 3 है, ये मास्टर नंबर भी है। नंबर 6 वेनस एक्टिवेशन, वेनस अभी एरीज में है एंड वेनस एरीज केतु की ट्राइन में है। तो ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम आप देखेंगे आप अपनी स्किन को लेकर, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर भी काफ़ी वर्डिड होंगे। ब्यूटी को लेकर, अपने चेहरे को लेकर हो सकते हैं, क्योंकि वेनस केतु ट्राइन चल रही है। ओके नेक्स्ट है यहाँ पर रिफ्लेक्शन। बहुत ज़्यादा ओवर थॉट चलेगा यहाँ पर, किसी चीज़ को मंथन चलेगा, मंथन। कोई इंसिडेंट, कोई इवेंट, जैसे बारीकी से कोई चीज़ों को देखना। जैसे उसने ही मैसेज करा था, तो उस टाइम फ्रेम में उसके दिमाग में क्या चल रहा था, किस तरह से वो हैंड राइटिंग, वो किस तरह से लिखता है, किसी चीज़ को बारीकी से बहुत डिटेल में देखना। रिफ्लेक्शन का मतलब कोई पास्ट इवेंट, पास्ट सिचुएशन फ्लैशबैक कर रहा है। ओके मिड वीक की एनर्जी। नेक्स्ट विद दिस लेबरिंथ जर्नी, नेक्स्ट 7 डेज की जो एनर्जी आ रही है, आप प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हो। इवन आपको कोई गाइडेंस भी मिल सकती है, बट कहीं ना कहीं यू फील लिटिल राउंड एंड राउंड सिचुएशन। कोई सिचुएशन जैसे गोल गोल एक कंक्लूशन निकल कर आई, फिर से चीज़ें खिचड़ी पक गई। जैसे एक जगह पर आप कंक्लूशन लेकर तो आ रही हो, नेक्स्ट इमीडिएट कुछ ऐसी हो रही है, आपको लग रहा है नहीं मैं गलत थी, मेरी एजम्पशन ही गलत थी। थोड़ी भगम भाग, दिल और दिमाग में कन्फ्लिक्ट्स चल रही है। शेयर योर गिफ्ट्स, गेट रेडी टू सी मूवमेंट व्हेन यू चूज टू शेयर योर गिफ्ट्स। एक्सेस को आप शेयर करना। आपके पास कोई स्पिरिचुअल गिफ्ट है, आप गाती बहुत अच्छी है, आप पेंटिंग बहुत अच्छी करती है और रंगोली बहुत अच्छी बनाती है, आप क्राफ्ट्स बहुत अच्छी करती है, तो जस्ट शेयर योर गिफ्ट विद द वर्ल्ड। वर्ल्ड विल अप्रिशिएट दिस। आपके पास बहुत सारे ड्रेसअप नहीं पहनती हो, तो डिक्लटर कर रही हो आप, बिकॉज वेनस के तो डिक्लटर कर देना, छोड़ देना, नीडी पर्सन को दे देना। ओके नेक्स्ट विद दिस रीच फॉर द स्टार। ओह दिस स्टार हियर एंड अगेन द स्टार, बैकग्राउंड में फुल मून है। यू हैव बियरली स्क्रैच द सर्फेस, यू हैव अनलिमिटेड पोटेंशियल एंड यू आर गेटिंग रेडी टू एक्सपीरियंस दिस फर्स्ट हैंड। ओह 4 and 8 नंबर। जब मैं लास्ट रीडिंग में मेन चैनल पे एक रीडिंग की थी, जहाँ पर ऑटो राइटिंग, सबकॉन्शियस राइटिंग के ऊपर रीडिंग थी, तब मैं एक 4-8 नंबर को लेकर बात करी थी। आपको शायद इन दिनों 8 की कंसिक्वेंस में 8, 4, 444, 888, 8008 इस टाइप के नंबर आपको बहुत दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं आपका एक रिबर्थ प्रोसेस चल रहा है। इट्स नॉट ए ओवरनाइट प्रोसेस कि आज मैं बोला कल रिबर्थ हो जाएगा, फिनिक्स राइजिंग हो जाएगा, नहीं, एक प्रोसेस चल रहा है। बट आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि तुम्हारी जो पोटेंशियल है ना, तुमने अभी उसको एक्सप्लोर ही नहीं करा है। तुम्हारी जो कैपेबिलिटी है, तुमने सिर्फ सरफेस लेवल को ही स्क्रैच कर रहे हो, तुम्हें मालूम ही नहीं है। यू आर ए पावर हाउस, यू आर ए पावर हाउस। ग्रुप नंबर 3 जस्ट क्या तुम एक्सपीरियंस करने के लिए रेडी हो? यू हैव अनलिमिटेड पोटेंशियल। ग्रुप नंबर 3 यू विल बिकम द स्टार सेलिब्रिटी, आई डोंट नो, समवन लाइक जिसकी ऑटोग्राफ दिया जा सकता है, ऑटोग्राफ लेंगे लोग, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। बिकॉज यहाँ पर गिफ्ट्स की कार्ड, बट आप जानते ही नहीं हो, जैसे कुछ व्यूअर्स तो जानते ही नहीं हैं व्हाट्स माई स्पिरिचुअल गिफ्ट। विजुअलाइजेशन, by practicing visualization daily, you are calling forward your desire and it will soon be tangible experience
इन योर करंट रियलिटी। क्या आप कभी देखी है कि जो आप सोचते वो हो जाते हैं? आप किसी के बारे में सोच रहे हो, वो सोशल मीडिया में दिख गई। आप जस्ट फॉर एग्जांपल कोई चैनल को बहुत टाइम पहले सब्सक्राइब करके रखे थे, आप उनकी वीडियो नहीं देखते, बट आप उनको सोच रहे थे, सडनली नेक्स्ट डे आपको उसकी वीडियो दिख गई। होती है ऐसे। यू हैव ए विजुअलाइजेशन पावर, और वो मैनिफेस्ट कर जाते हैं। सो ऐसा एनर्जी ठीक भी है और ख़तरनाक भी है कि आपका विजुअलाइजेशन अगर पॉजिटिव है तो ठीक है, और अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा। ग्रुप नंबर 3, नेक्स्ट 7 डेज, 9 से लेकर 15 जून। करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। थैंक यू सो मच। मिरर के सामने खड़े होकर मैनिफेस्ट करना शुरू कर दीजिए। यहाँ पर मिरर है, विजुअलाइजेशन। मिरर के सामने कभी नेगेटिव अपने आप को लेकर, अपने जीवन को लेकर आप मत बोलिए। मिरर के सामने ना अपनी विश को, जो सामने मिरर के सामने जो खड़े हैं वो आप है। आपके जीवन में सारी प्रॉब्लम वही है, आपके जीवन में सारी समस्या, दुख, कोई सल्यूशन लेकर आ सकते वो भी वही है। वन टाइम मोर, नेक्स्ट 7 डेज। थैंक यू स्पिरिट। एंड मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, दिस इज़ स्वान। आपका मास्टर जो मैं ऑप्शन कार्ड रखी थी वो स्वान थी, यहाँ पर वो स्वान है। एंड स्वान ना यहाँ पर एकदम से ऐसा लग रहा है लिपस्टिक पहनी हुई है ना, इनकी जो होंठ है, मदर, इट्स इज एक्चुअली स्वान ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स का एनर्जी है। मुझे ना रेड लिपस्टिक बाय करता हुआ दिखाई दे रही है इन दिनों, वो क्रेजीनेस रेड कलर के ऊपर। ओके, आई थिंक 2 कार्ड एक साथ में आई, मास्टर कार्ड। करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। एक्स्ट्रा चीज़ आ रही है, एक्स्ट्रा। एंड दिस अ कार्ड ऑफ हायरोफेंट, कॉलिंग, सल्यूशन। मैं आपको बोल रही थी ना, सल्यूशन आप ही है, चाबी आपके पास है। एंड यू आर लाइक गाइड। बहुत नॉलेज है आपकी सोल, आपकी जो सोल का जर्नी है वो बहुत सारी विस्डम, वो पहले बात, पिछले बात से भी, लास्ट बात से भी बहुत सारी विस्डम लेकर आया हुआ है। क्या मास्टर कार्ड है, लुक एट दिस, डेथ एंड चैरियट। एक स्केलेटन निकल कर आई है जैसे, एंड स्केलेटन में धीरे धीरे मांस आ रही, वो जैसे फ्रेश, वो धीरे धीरे बॉडी ले रहा है। एंड हियर इज द चैरियट मूवमेंट कार्ड, बट लुक दिस एस ऑफ पेंटिकल्स हियर, इट लाइक एस ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट मूवमेंट है। तो घर देखिए, चैरियट कैंसर एनर्जी भी है, 4th हाउस, माँ की कुछ हेल्थ रिगार्डिंग इशू, मदर हीलिंग यहाँ पर होगा नेक्स्ट 7 डेज में। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर आप जैसे मान लीजिए आपका घर परिवर्तन, क्योंकि 4th हाउस टॉक्सिक एनवायरनमेंट को, एनवायरनमेंट से बाहर आना, ऐसे लोगों से दूर, थोड़ी डिस्टेंस मेंटेन करना, चाहे वो जितने भी क्लोज फैमिली मेम्बर से क्यों ना हो। डेथ के साथ चैरियट मूवमेंट, मुझे टॉक्सिक एनवायरनमेंट से बाहर चाहिए, मुझे रिवर्थ चाहिए। द मेन मैसेज इज रिवर्थ ऑल्सो, बिकॉज देयर इज अ डेथ कार्ड हियर। तो कुछ व्यूअर्स के लिए अष्टम से विदेश में सेटलमेंट को भी हम देखते हैं विद दिस चैरियट। तो कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पर दूर किसी कम्युनिकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस से किसी का कम्युनिकेशन जो बहुत दूर है। करियर, वर्क फील्ड की बात करते हैं, वो दिस इज स्टार, सन एंड हैंगमैन। हो सकता है वीक की स्टार्ट से थोड़ी हैंगमैन वाला सिचुएशन क्रिएट हो, कोई जैसे डरा रही है, कोई अथॉरिटी आंखें दिखा रही है, जैसे अपने पावर का मिसयूज़ कर रहा है। एंड यू नो, बिकॉज सन अथॉरिटी है, सन सरकार है, सरकार से लेकर समस्या, गवर्नमेंट से जुड़ी कुछ इशू, कुछ क्रिएट, जिसकी वजह से आपकी हैंग्ड मैन सिचुएशन क्रिएट हो रही है। बट विद द स्टार कार्ड कुछ रोशनी, देखिए बार बार स्टार मैनिफेस्ट हो रही है, इत्तेफाक नहीं हो सकता माय डियर। 3 टाइम स्टार कार्ड आई है। तो कैरियर, वर्क फील्ड में देखिए, ये क्योंकि मैं यूजुअली 2 कार्ड पिक करती हूँ। स्टार को आप याद रखिए, अभी गवर्नमेंट से जुड़ी कोई दिक्कत है, आपको अथॉरिटी से जुड़ी कोई दिक्कत है, आने वाले समय काल में यू विल बिकम स्टार, चीज़ें सॉल्व होंगे। अभी हैंग्ड, पॉज, सस्पेंडेड मूवमेंट है, रिबर्थ इज अश्योर्ड एट द एंड ऑफ द डे। ओके, थैंक यू स्पिरिट। हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी की बात करें, मदर चाइल्ड डायनेमिक यहाँ पर दिखाई दे रही है, मम्मा एंड उसकी बेबी। आप इन दिनों शायद छोटा एलिफेंट, उसकी मम्मा एलिफेंट, ऐसे वीडियो बहुत देखते हो, एंड आपको सुकून देगा। यू नो, मदर चाइल्ड जो वीडियो होती है, एनिमल्स से आप देखेंगे कितनी ब्यूटीफुली वो लाइफ को लीड करते हैं, चाहे लायनेस ही क्यों ना हो, वो कितनी वायलेंट, कितनी मतलब उसके अंदर जो हम देखकर ही डर जाते हैं, पर वो अपने बच्चों को लेकर कितनी प्रोटेक्शन, कितनी केयरिंग, नर्चरिंग एक मूड रखते हैं लायनेस पे। ये सब चीज़ें आपको शायद बहुत ज़्यादा प्रभावित करें, इम्पैक्ट डाल रही है, ये आपकी मेंटल हेल्थ को पॉजिटिव करेगा ऐसे वीडियो। ओके, एनिमल से जुड़ी वीडियो आपकी थोड़ी देखेंगे, अब थोड़ी देखेंगे तो मेंटल हेल्थ बहुत रिकवर होगा। कुछ व्यूअर्स के लिए आपकी मदर का
कुछ इशू चल रहा था हेल्थ रिगार्डिंग, वो रिकवर होगा। यहाँ पर थोड़ी मदर के साथ बैठिए, थोड़ी उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए, उनसे पूछिए क्या उनको ज़रूरत है। एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट करना भी आपकी मेंटल हेल्थ को भी पॉजिटिव करने वाले होंगे। उनसे बताइए क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको। मदर ऑफ शॉर्ट का एनर्जी और स्पिरिचुअलिटी, ये कार्ड क्वीन ऑफ शॉर्ट्स का है। रैशनल डिप्लोमेटिक मतलब एक कर्म योगी है। ये दिन भर माला जब से भी ज़्यादा ये कर्म करते, बर्ड्स को फीड करवा रही है, एक कुत्ते को खाना खिला रही है, ये नीडी पर्सन की मदद कर रहा है, राह में चलते चलते कुछ लोगों की मदद कर रहा है। दैट इज़ बेसिकली क्वीन ऑफ शॉर्ट। रैशनल, जितना ज़रूरत है मैंने उतना करा। अंधविश्वास नहीं है क्वीन ऑफ शॉर्ट्स के अंदर। आप इनको इमोशनली ब्लैकमेल नहीं कर सकते क्वीन ऑफ शॉर्ट्स को, बिकॉज बहुत रैशनल, लॉजिकल, डिप्लोमेटिक व्यू पॉइंट रहता है इनका। तो कर्म योगी नेक्स्ट 7 डेज़ में ज़्यादा दिख रही है। जितना स्पिरिचुअल माला जाप करना वो एनर्जी कम है। ओह, कोई बाहर आ रही है लव लाइफ में। हाई प्रिस्टेस विद द जजमेंट कार्ड, किसी का फीलिंग्स सडन बाहर आना, कोई दिख जाना, किसी का फोटो सोशल मीडिया में बहुत टाइम से ऑफ थे, ब्लॉक था, सडनली ऐसा कोई आप कनेक्शन में थे, वो आपको ब्लॉक करके रखा था, आपने उनको ब्लॉक करके रखा था, सडनली जैसे अरे सोशल मीडिया में कुछ अपडेट डाला है इसने, ऐसा सिचुएशन सडन हो गई, अनएक्सपेक्टेड। दैट बिकॉज जजमेंट, यहाँ पर बहुत टाइम से अंधेरा चल रहा था एंड जजमेंट एक गैब्रियल के जैसे सडन कम्युनिकेशन, सडन अपडेट, सडन कोई कॉल एंड विद दिस हाई प्रिस्टेस जैसे कोई अंधकार से बाहर आ रहे हैं अपने फीलिंग्स। हाई प्रिस्टेस डीप रूटेड इमोशन। लेट मी चेक वन मोर कार्ड विद दिस लव लाइफ ग्रुप नंबर 3 के लिए। व्हाट्स अबाउट यू लव लाइफ फॉर ग्रुप नंबर 3 नेक्स्ट 7 डेज फॉर टाइम। मुक्ति, मदर ऑफ वॉन्ड्स, दिस इज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बाय द वे, ग्रुप नंबर 3 एक निकल कर आई है एंड द 5 ऑफ कप्स एंड उसके नीचे है 8 ऑफ शॉर्ट्स। ओके, किसी पर्सन को लेकर आप उनकी हरकतों को लेकर काफ़ी मायूस दिखाई दे रही है। ऐसा कोई पर्सन होगा जिसको लेकर आप सपने देख रहे थे, बिकॉज एक है, या फिर आपके हस्बैंड हो सकती है पर्सन। ओके, बिकॉज एक मदर ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है जो पत्नी को भी दिखा रही है यहाँ पर, तो अपसेट मूवमेंट यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो उनकी लाइफ में कोई हो सकती है, कोई सडन कम्युनिकेशन, कैरियर वर्क फील्ड रिगार्डिंग कोई ब्रेक थ्रू वगैरह उनकी हो सकती है, जो आपको भी खुशी दे रही है, क्योंकि उनकी खुशी आपकी खुशी है। बाकी के लिए यहाँ पर नज़र आ रही है किसी की कमिटमेंट इशू आपको बहुत तकलीफ दे रही है। ऐसी कोई पर्सन की कोई सडन अपडेट आपको मिले, वो कम्युनिकेट अगर नहीं भी करे कुछ व्यूअर्स के लिए, वो अपडेट मिलना, कि उनको दिखना किसी जगह पर, उनसे जुड़ी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगे। देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। ओके, लॉर्ड गणेशा नेक्स्ट 7 डेज के लिए क्या मैसेज आपको देना चाहते हैं ग्रुप नंबर 3। पीस, सीक पीस विद इन गणेशा's प्रेजेंट काम द सोल। अपने अंदर अगर शांति नहीं है तो कहीं जगह पर आप चले जाओ, शांति नहीं मिलेंगे। जब खुद के अंदर शांति नहीं है, देश काल पात्र आप कहीं भी चले जाओ, आपको शांति प्राप्त नहीं होती है। इनर पीस बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए। देखते हैं क्या रेमेडीज है नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए ग्रुप नंबर 3 आपके लिए। वन टाइम मोर। काली, डिस्ट्रॉय नेगेटिविटी विद इन योर सेल्फ, फेस योर शैडो विथ करेज, चैंट काली मंत्र फॉर डिस्ट्रॉइंग नेगेटिविटी। माता काली जब भी कनेक्ट होती है, देखिए रिबर्थ अष्टम भाव, ये भी बहुत एनर्जेटिक, क्लियरिंग, स्ट्रगलफुल एक सिचुएशन को क्लीन करने की बात बताते हैं। सो डिस्ट्रॉय नेगेटिविटी, अपने अंदर जो नेगेटिविटी है उसको डिस्ट्रॉय करो नेक्स्ट 7 डेज़ में। चाहे आप कुछ ऐसा सोचते हैं, एज्यूम करते हैं अपने आप को लेकर, बहुत नेगेटिव सोचते हैं, जीवन को लेकर कोसते हैं, रिग्रेट मूवमेंट है, ब्लेम करते हैं, दूसरों को ब्लेम, खुद को ब्लेम। सो डिस्ट्रॉय नेगेटिविटी विद इन योर सेल्फ। जो अपनी शैडो है विथ करेज की एक्सेप्ट करो कि हाँ मेरे अंदर वो शैडो है। मैं बहुत ज़्यादा दूसरों पर क्रिटिसाइज़ करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ओवर थॉट करती हूँ, हर चीज़ों को छोटा इशू बड़ा हो जाती है, वो है शैडो। जस्ट फेस योर शैडो विथ करेज नेक्स्ट 7 डेज़ में। दैट्स द गाइडेंस फ्रॉम गॉडेस काली। थैंक यू सो मच। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।